हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह में तो सबसे पहले यही काम होता है कि लाइट्स वगैरह ऑफ़ करना जो भी जल रहे हैं, या फिर खिड़की दरवाजे वगैरह खोल देना। तो बस मैं भी आई और जैसे ही सारे खिड़की दरवाजे खोले तो ये बाहर का जैसे विंडो खोले तो मुझे देखा कि रात में बारिश हुई है, क्योंकि मैं सामने वाला छत ना भीगा हुआ था। तो मुझे पता चला कि रात में बारिश हुई है। और फिर थोड़े देर में यहाँ खड़े रहने के बाद, और आज तो कोई बर्ड्स नहीं दिखा तो फिर मैं आ गई हूँ अभी किचन का दरवाज़ा वगैरह खोल लूँ, बाहर का दरवाज़ा खोल लूँ तो थोड़ा सा फ्रेश एयर वगैरह आता है घर में। और वैसे भी सुबह सुबह दरवाजे सारे खोल ही देने चाहिए, जितना सुबह आप खोल लो तो बहुत बेहतर है। तो खैर यहाँ पर अभी किचन में भी आ गई हूँ। किचन में सारे ये दरवाजे खोल देना और जाली खोल देना होता है। जाली तो मैं बताई आपको, बिल्ली की वजह से मैं लगाती हूँ एक साइड, क्योंकि एक साइड वाला बंद नहीं होता है। यहाँ पर ज़ोहर और असद सोए हुए हैं। आज हम लोगों ने सोफ़ा ये नहीं लगाया। आज मैंने ज़ोहर को बोला कि असद को सुला लो अपने पास ही, क्योंकि कभी कभी मन नहीं होता है कि फिर बिछाओ फिर उसको समेटो। तो इस वजह से मैं बोली कि दोनों सो जाओ लोग उसी पर। तो अभी बस सोए हुए हैं बच्चे और मैं सारे काम कर लूँ जो भी। रात में तो इतना बिखर जाता है पूरा घर इधर उधर पढ़कर, और लैपटॉप कॉपी पेन वगैरह इन लोगों का सारा इधर उधर बस छोड़कर और सो जाते हैं। और फिर सुबह तो फिर रात में अब कितने रात तक करते रहो काम, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि मॉर्निंग में सारे समेट लूँगी। तो अभी वही सारा समेट ले रही हूँ जो भी है। बेड वगैरह तो उठते के साथ बना लो तो फिर टेंशन नहीं रहता है पूरे दिन का। और जितने भी हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, तो ये फिर मैं लाकर इस पर रख देती हूँ। इसीलिए लगाया गया है कि मतलब ओढ़ने वाला जो भी सामान है एक्स्ट्रा, मच्छरदानी वगैरह या फिर ओढ़ने वाला ब्लैंकेट, तो फिर ना सारे इस पर इकट्ठे ही रख दूँ डेली, मतलब जो हम लोग ओढ़ते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर ये स्टैंड लगा हुआ है, ताकि बेड ना खाली रहे, बेड पर ब्लैंकेट वगैरह ना रहे। तो बस। और फिर देखिए ये थोड़े देर के बाद ना मुझे लगा कि फिर बारिश होने लगी है। ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा। तो अभी हल्की हल्की सी बिल्कुल बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बस ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है बहुत तेज़ और कभी बारिश हो जा रही है। तो दिन भर में कभी भी कोई ठीक नहीं है कि कब बारिश आ जाए। पूरे दिन का यही रह रहा है बरसात में। तो यहाँ पर मैं ना नाश्ता बनाने लगी हूँ असद का। तो आलू की सब्ज़ी ऐसे ही भुजिया टाइप से बना दी हूँ, और रोटी। तो रोटी ना उसे तला हुआ चाहिए, जब भी वो रोटी खाएगा तो सादा नहीं, बस उसको घी में तल कर चाहिए। तो बस मैं उसे नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि आज संडे है ना, तो उसे ट्यूशन भी जाना है। मैं पहले भी बताई हूँ कि संडे को ट्यूशन उसका 10 बजे से होता है, 10 से 12 बजे तक वो ट्यूशन जाता है। और वीकडेज़ में जाता है 4 बजे से 6 बजे तक। और वीकेंड में आज संडे को जाएगा 10 से 12। तो बस यही उसका रूटीन है। और अभी तकरीबन 9:30 होने वाले हैं। ज़ोहर उठ जाओ। तो असद ने नाश्ता वगैरह करके चला गया ट्यूशन अभी, और मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो दाल एक तरफ मैंने चढ़ा दिया कुकर में, इधर दूसरे साइड करेला आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो करेला और आलू को मैंने थोड़े से तेल डालकर और उसे 1 से 2 मिनट भून लिया है। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ये मैं प्याज डाली हूँ और हल्दी नमक, बस इतना ही चीज़ डालकर हमने इसे फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छा टेस्टी ये भुजिया लगता है दाल चावल के साथ। तो बस इसे ना गोल्डन सा लाइट सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे हम बिल्कुल। ये देखें ये बहुत अच्छे से भुन गया है, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हुए हैं और ये भुन गया है। तो तेल मैंने इस तरह से अलग करके रख दिया था, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है तो ये ऐसे मतलब किनारे पर लग जाए। और फिर मैं भुजिया को निकाल लूँगी और इसी में मैं ना बोटी गोश्त बना दूँगी। और दूसरी तरफ मेरा दाल हो गया था तो मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो बोटी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैं तेल ऐड करूँगी। तेल 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। साथ ही ये बहुत छोटे छोटे से मैंने पीस काट लिए, बहुत मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से काटे हैं। ये बोनलेस है गोश्त को। तो बस अभी एक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमने गोल्डन सा फ्राई करना है लाइट, और बस इसे
मिक्स कर देंगे प्याज को। देख लें आप तो हल्का कलर आ जाए इस पर, बस इतना ही हमें भूनना है प्याज को। साथ ही इधर चावल भी मेरे होने वाले हैं। तो अभी गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज, तो हम ना गोश्त को डाल देंगे और इसे अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़े से प्याज के साथ, थोड़े देर के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। देन उसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए गोश्त को, और मैंने यहाँ पर नमक डाला, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसमें सूखे मसाले कुछ डाल देंगे, जिसमें है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ ही धनिया पाउडर। बस इतना डाल करना हम अभी इसे भूनेंगे मसालों के साथ। चावल भी तकरीबन हमारा हो गया है, तो मैं इसे अभी पानी निकाल लूँगी इसका चावल का, और इधर हम भून लेंगे तब तक मसालों को। दाल भी मेरा रेडी हो गया है। मैंने इसमें तड़का वगैरह दे दिया है ज़ीरा का, और ज़्यादातर मैं डेली यूज में जो दाल बनाती हूँ दाल चावल के साथ, तो ज़ीरा और कड़ी पत्ता का तड़का दे देती हूँ। अब ना इसे एक बॉल में हम शिफ्ट कर लेंगे, और इसी में ना मैं बोटी गोश्त को गला लूँगी, क्योंकि तो कढ़ाई में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कुकर में ही इसी में डाल दूँगी। तो दाल इसलिए मैंने निकाल लिया है कुकर से, और फिर अभी भून गया हमारा तकरीबन ये गोश्त, तो इसे ना हम शिफ्ट कर देंगे कुकर में। तो ये देखें बहुत अच्छे से भुन गया है। आखिरी में हम डालेंगे ये गरम मसाला डाल लें, या फिर सबसे बढ़िया है कि आप चिकन मसाला या फिर मटन मसाला हो तो वो डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट ऐड हो जाता है बोटी गोश्त में। तो मैंने अभी यहाँ पर मटन मसाला ऐड किया था लास्ट में, आधा चम्मच। बस इसको कुकर में शिफ्ट करेंगे और इसे पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। बहुत अच्छे से 2 से 4 विसल में ये गल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हमने इसे कट लगाए हैं, और ये मटन बोटी है बोनलेस। तो इसे मैंने रख दिया अभी गलने के लिए। यहाँ भुजिया भी मेरा तैयार हो गया है, और अभी हो गया है लंच का टाइम। मैंने सब काम वगैरह निपटा लिए थे। इसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने डस्टिंग मॉपिंग करके और फिर नहा ली थी। नहाने के बाद नमाज़ वगैरह यहाँ पर मैं पढ़ ली हूँ, और अभी खाना निकालने लगी हूँ। तो हम लोग खाना खाते हैं और फिर मिलते हूँ मैं शाम तक आपसे, क्योंकि खाना खाने के बाद तो फिर थोड़ा सा मैं मतलब नैप लूँगी और थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी हो गए शाम, और तकरीबन अभी 5 से 6 बज रहे हैं शाम के। तो सबको भूख लग रही थी, तो यहाँ पर ना आया हुआ था ये पेटीज़, तो बस इसे हमने ओवन में गरम कर लिया है। और अभी ईशा का नमाज में पढ़ रही हूँ। देन उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो बट मैं उससे पहले ने ये ग्रोसरी आया हुआ था, शामी में आया था, बट मैं अभी इसको नहीं की थी, क्योंकि पूरे दिन काम करके थक गई थी। तो थोड़ा सा शाम में नैप लेने लगी थी। तो ग्रोसरी में सोची कि चलो अभी मतलब डिनर बनाऊंगी ना, तो उसी टाइम साथ के साथ इसको सारा निकाल कर रख दूँगी। और यहाँ पर कुछ फ्रिज के आइटम हैं, ये तो बिस्किट्स किशमिश वगैरह है, बाकी ये सब कपकेक वगैरह, तो ये सारे तो फ्रिज में जाएंगे। और मिठाई है यहाँ पर, तो कुछ तो खा लिए हैं बच्चों ने मिठाई वगैरह, और थोड़े से बचे हुए हैं। ये घी मैंने मंगा लिया था, मेरा घी ख़त्म हो गया था। तो मंथली ग्रोसरी जो भी अभी कुछ था, कुछ मतलब ख़त्म हो गया था, तो जो ख़त्म हुआ था वही बस मैं मंगाई हूँ। और जो थोड़े थोड़े से बच गए थे वो आ गया है। इसके अलावा जो थोड़ा सा ज़्यादा था, लगा के महीना चल जाएगा, तो मैं फिर उसको नहीं मंगाई हूँ। तो ये देखो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, मिठाई वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, माज़ा है, और फिर ये पर केक वगैरह है। तो बस ये सारे तो फ्रिज में जाएंगे। कुछ घी वगैरह मैं किचन में रख दूँगी, और ये बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह कुछ हैं। तो खैर ये तो हो गया। और ये देखे कितना सारा मतलब पॉलीथीन निकल जाता है। कुछ भी सामान आता है ग्रॉसरी वगैरह जब भी लाओ, तो इतना सारा पॉलीथीन निकल जाता है। तो फिर उसे फेंकना भी नहीं होता, हम लोग इकट्ठे कर कर के रखते जाते हैं कि कभी कोई और चीज़ में यूज हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो मैं थैला खाली करूँगी और सारे सामान को पहले यहाँ रखूँगी। और अभी कुछ कंटेनर मेरे खाली नहीं हुए हैं, कुछ कंटेनर खाली हो गए हैं। तो जो खाली हो गया है एक दो, तो उसमें मैं फिल कर दूँगी। और कुछ में थोड़े बहुत हैं, एक बार में मतलब यूज होगा। जैसे एक बार पकाऊँगी तो यूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा डिब्बा। तो फिर मैं ना पहले धो लूँगी डब्बे को, उसके बाद फिर मैं उसमें फिल करूँगी। क्योंकि 1 महीना 2 महीना के बाद मतलब धो ही लेना चाहिए एक बार, अदरवाइज वो थोड़ा सा मतलब नीचे पाउडर सा बनने लगता है दाल वगैरह में, या फिर मटर चना हो गया तो फिर पाउडर सा बनने लगता है। इस वजह से ना हमें 1-2 महीने पर धोते रहना चाहिए, जैसे मतलब कंटेनर खाली वगैरह होता रहे तो खैर अभी तो मैं कंटेनर में नहीं रख रही हूँ। जैसे 1-2 बार यूज़ के बाद खाली हो जाएगा तो फिर मैं फिल कर दूँगी उसमें। बट ये सारे मैं अभी फ़िलहाल कबर्ड में ऐसे ही रख रही हूँ, एज इट इज़ ऐसे ही बस रख दूँगी। तो मैं कोई बास्केट वगैरह नहीं रखती हूँ, बस देखें आप इसी तरीके से मैं रख देती हूँ। और फिर जैसे कंटेनर खाली होता है किचन का तो मैं उसमें रिफ़िल कर देती हूँ। और ये देखिए एक मेरे से गलती ये हो गई कि मेरे हाथ से पता नहीं कैसे ये ना सेजवान सॉस का ये मतलब बॉटल ना गिर गया और ये बेकार ही हो गया। अब मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इसके अंदर जो बचा हुआ है उसमें भी कांच चला गया है या पता नहीं। तो आधा पहले वाला है, मैं सोच रही हूँ कि ये जो मतलब है कंटेनर में इसको उसमें डाल दूँ। बट फिर सोच रही हूँ कि पता नहीं कहीं कांच गया होगा तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगा जो पहले वाला है। तो मैंने इसमें निकाल कर रख दी हूँ फ़िलहाल। और वो वाला सारा पोंछ कर फेंक दी जो ज़मीन पर था। और यहाँ पर मैं सोची कि चलो शेज़वान को यूज़ कर लेती हूँ। तो उसको मैंने बारीक छन्नी में छान ली एक बार, कि हो सकता है कुछ बॉटल वाले में अगर कांच रह गया हो तो वो छन जाएगा। तो छन्नी में छानने से ना बहुत पतला सा बस निकला उसमें से, और बाकी सारा तो छन ही गया। जो भी मोटे मोटे उसके मसाले होते हैं तो वो सारे छन गए थे। तो मैं सोची कि चलो इसको क्या ही करूँगी अभी, तो इसका सोया सेजवान बना दूं। तो बस ये देख लें, मैंने जल्दी से सोया शुक होने रखा और उसके बाद जब शुक हो गया तो ये सेजवान चटनी डालकर मैंने ये डिनर तैयार कर लिया था, साथ में रोटी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।